कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कि हमें इंस्पायर करती हैं और हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं और उससे हम कामयाबी हासिल करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आप इंशाअल्लाह मोटिवेट भी होंगे और एक अच्छा सबक भी हासिल करेंगे और कामयाबी की तरफ भी जाएंगे। माँ ने 12 साल के बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसने कपड़े बदले हैं, यूनिफॉर्म पहनी है। उसके बाद उसने नाश्ते के लिए लंच तैयार किया है। उसकी माँ ने उसमें लंच में पराठा, जूस और अंडे का आमलेट तैयार करके बच्चे का बैग जो है उसमें डाला है और माँ ने बड़े प्यार से बच्चे को प्यार किया है और ज़मीन पर बैठ के और बच्चे को गले लगाया है। तो बच्चे ने ना हल्के से माँ के कान में सरगोशी की है। माँ के कान में जब सरगोशी की, वो बाहर वैन तक गई है। बच्चे को वैन पे बिठा दिया है। बच्चा स्कूल जाने लगा है तो वालिद उसके पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो जो उसकी बीवी है वो कहती है, बच्चा मेरे कान में कह रहा था, मामा आज मैं लेट हो गया हूं। तो मैंने उसे कहा है, मेरे चंदा क्यों लेट हो गए हो। तो उसने मुझे आगे से कहा है कि मामा आज मैंने खुदा को ढूंढना है, इसलिए मैं लेट आऊंगा। माँ आगे से उसे कहती है, मैं अपने खावंद को बता रही है, मैंने आगे से कहा है कि मेरे जिगर के टोटे बाहर वैगन तक जाते हुए कि तुम खुदा को कैसे ढूंढोगे, वो तो नजर ही नहीं आता। यानी बेटा कह रहा है कि मैंने आज अल्लाह ताला को ढूंढना है। तो माँ आगे से कह रही है, बेटा तुम खुदा को कैसे ढूंढोगे, अल्लाह ताला तो नजर नहीं आते। बहरहाल माँ ने शफकत से बच्चे के हाथ पर सर पर हाथ फेरा। बच्चा भागता हुआ अपनी सवारी पे सवार हो गया और अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा। यानी उसमें सवारी पे जो वैगन थी, माँ दुआएं देती हुई अंदर आ गई, अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई। बच्चे की उम्र बताता जाऊं आपको, 12 साल था। बच्चा 12 साल था। तो आपको पता है 12 साल में बच्चा, बल्कि आज तो कल के बच्चे तो बहुत जल्दी हर चीज़ समझ जाते हैं।
बच्चा चला गया। जैसे ही वो कॉलेज के गेट के पहुंचा, क्योंकि वैगनें अमूमन जल्दी पहुंचा देती हैं, बाद दफ़ा बच्चे थोड़े लेट भी पहुंचते हैं, और स्कूलों वाले कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने अगर फीस ठीक दे रहे हैं तो वो आधा घंटा 15 मिनट लेट भी हो जाए बैठा लेंगे। बहरहाल बच्चे ने तो अल्लाह ताला को ढूंढना था। तो 12 साल का बच्चा जब गया तो वो रोजाना एक वहां बूढ़ी माई को देखता था जो बाहर बैठी होती थी। बच्चा स्कूल के अंदर ना गया। बच्चा उसके पास ही ना बेंच था, तो बेंच के पास बच्चा बैठ गया। वो रोजाना बैठती थी आकर, फिर कुछ औरतें आती थी उनके साथ वो चली जाती थी। बहरहाल बच्चा बैठ गया उसके पास। गरीब औरत थी, बच्चे को देखकर मुस्कुराई, बच्चा भी देख के मुस्कुराया। बच्चे ने बैग में हाथ डाला, अपने बैग को में से लंच बॉक्स निकाला। वो बूढ़ी माई उसको देख रही है। उसको बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। बच्चे ने मुस्कुराकर बूढ़ी अम्मा को देखा और उसने समझा बच्चा खाने लगा है, घर नाश्ता नहीं किया। बच्चे जाते हैं रास्ते में नाश्ता करते हैं। वो देख रही थी उसे कि अब ये अपना नाश्ता करेगा। तो बच्चे ने, जो कि एक मासूम 12 साल का फरिश्ता था, उसने ढक्कन खोला और मुस्कुराते हुए वो खाना उस मस्कीन औरत की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, प्यासी थी। उसने जल्दी से पूरा खाना खत्म कर दिया। उसके बाद उसने वो जूस का डब्बा भी उसे दिया। तो वो प्यासी भी बहुत थी, तो उसने एक ही सांस में जूस को भी खत्म कर दिया। खाना खत्म हुआ, जिससे कोई 10-15 मिनट लगे। बच्चा अपने स्कूल गया, पीरियड अटेंड किए। तो बच्चा सारा दिन बड़ा खुश था। दोस्तों ने पूछा क्या आज तुम खुश बहुत हो? कहता है मैंने आज बहुत बड़ी चीज पा ली है, मगर आपको नहीं बताऊंगा, पहले मैं अपनी मामा को बताऊंगा, क्योंकि मुझे उनसे प्यार बहुत है, मेरा वो करती बहुत है, और मैंने आज एक चीज ढूंढ ली है। घर पहुंचकर बच्चे ने दरवाजे की घंटी बजाई तो माँ ने मुस्कुराकर बच्चे को उठा लिया, क्योंकि माएँ तो माएँ होती हैं, आप सब जानते हैं। बाहों में ले लिया, माँ ने उसको एक गाल पे प्यार किया और पूछा, मेरे लाल, क्या आपको आज अल्लाह ताला मिला है कि नहीं मिला? हाँ मामा, अल्लाह को मैंने आज पा लिया है। मां आगे से परेशान कि बच्चा क्या कह रहा है। उसने कहा, मामा
मैंने अल्लाह को आज एक औरत के रूप में पाया है, एक बूढ़ी माँ के रूप में पाया है। वो बहुत अच्छी है और जब वो मुस्कुराती है तो आपकी तरह लगती है, बल्कि खुदा की मुस्कुराहट तो आपसे भी ज्यादा और उस मां के से भी ज्यादा प्यारी होगी। अब इसकी दूसरा जो सबक है वो मैं सुनाऊंगा आपको, वो भी आप गौर से सुने। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर क्या वीडियो होगी, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। बूढ़ी अम्मा जी पराठा अंडा खाकर बेंच से उठी। अपनी राह चलते चलते बूढ़ी अम्मा काफी थक गई थी, तो वो एक जगह पहुंचकर फिर बेंच पर बैठ गईं जहां मजीद औरतें बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा काफी खुश थी। ये दूसरा सीन है, यानी बच्चे ने तो वो स्टोरी सुना दी ना घर। अब बूढ़ी अम्मा ने से पहले से मौजूद दूसरी औरतों ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा जी आज आप काफी खुश हो? तो उसने कहा, हाँ आज मैं काफी खुश हूं। पता है आज मैंने अल्लाह ताला से मिलकर एक अच्छा लंच किया, खूबसूरत खाना खाया, बहुत प्यारा जूस मुझे अल्लाह ताला ने दिया। तुम्हें पता है अल्लाह ताला किस शक्ल में है, किस तरह मेरे पास आए थे? उन्होंने पूछा, हां। दरअसल वो एक मासूम बच्चा, बहुत ही प्यारा, छोटा सा, मेरी तो औकात से बढ़कर भी छोटा बच्चा, और इतना मेहरबान, तो लाजमी है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया होगा। और अब आप हिसाब लगाएं, वो बूढ़ी औरत कहती है, अगर वो फरिश्ता था तो कितना अच्छा था, और वो अगर अल्लाह ताला ने भेजा था मुझे तो फिर मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला कितना खूबसूरत होगा। तो अब कहानी के इख्तिताम की तरफ मैं जाता हूं। तो तीसरा सीन जो हमें आएगा आगे, तीसरा सीन क़यामत का मंजर। आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए खड़े होंगे। इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को बुलाएगा और इससे शिकवा करेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी हाजत पूरी नहीं की। वो इंसान कहेगा, या अल्लाह आपकी इबादत या भूख या हाजत मैं कैसे पूरी कर सकता हूं? आपको कहां ढूंढता, आप तो खुद हाजत पूरी करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत की, तू मुझे वहां पाता। मेरा फलां बंदा भूखा था, तूने उसको खाना खिलाया।
मुझे वहां पाता। फलां बंदा हाजतमंद था, तूने उसकी हाजत पूरी की तो मुझे उसके पास पाता। तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश की नहीं। अगर तुम्हें मुझे ढूंढने की कोशिश करते तो जो आदमी तुमसे नाराज था तुझे माफ कर देता, तू मुझे वहां पाता। दोस्तों, कहानी इख्तिताम की तरफ जा रही है। आप जरूर सोचना कि आपका रवैया कैसा है। आप दूसरों के साथ उनकी ज़रूरत के वक्त कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। मज़ा तब है कि आप खुद मजबूर होकर किसी की मदद करें, तो फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस तरह मिलते हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी दी है, कब्र की तैयारी, टैग उसका लगा हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। बहुत अच्छी वीडियो है, वो भी देखना, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत दे, खुशो खुरम रहें, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे।